एक और समस्या ये थी कि इसकी परफॉर्मेंस भी काफी सीमित थी। मारुत का जो ओरिजिनल प्लान था वो एक सुपरसोनिक फाइटर जेट का था। 1960s में वो अधूरा रह गया। यह सिर्फ एक सबसोनिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट बनकर ही रह पाया। मारुत ने कभी भी साउंड बैरियर यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पार नहीं किया और मारुत का कॉम्बैट पोटेंशियल इसीलिए सीमित हो गया। फिर भी HF-24 मारुत ने इंडिया को कई वॉर्स में हेल्प तो करी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मारुत ने ग्राउंड अटैक मिशंस के दौरान अपनी उपयोगिता को खूब साबित किया। विशेषकर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में मारुत ने पश्चिमी सेक्टर यानी पाकिस्तान की तरफ और राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बोथ अटैक और डिफेंस रोल्स में। बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में आपने सुना होगा, इस पर कई सिनेमा भी बनी। इसी बैटल में मारुत का इस्तेमाल हुआ और उस दौरान यह साबित हुआ कि मारुत को बैटलफील्ड में मजबूत माना जा सकता है। इसका ड्यूरेबल एयरफ्रेम और ट्विन इंजन इसे रिलायबल बनाते थे। भले ही ये उतना तेज नहीं उड़ पाया जितना इसका टारगेट था और शायद एजिलिटी में भी थोड़ी इसकी लिमिटेशंस थी, लेकिन पायलट्स इसकी स्टेबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी की बहुत तारीफ करते थे। यानी कुछ गोली खाने के बाद भी मारुत उड़ता रहता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, नए नए जेट आते गए। वो मारुत से कहीं ज्यादा तेज थे, एजाइल थे यानी तेजी से मुड़ सकते थे, और ऐसे जेट्स भारी मात्रा में दुनिया भर में उपलब्ध होने शुरू हो गए। तब मारुत बहुत जल्द ही ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया। हालांकि अब तक 147 मारुत का निर्माण हुआ था, लेकिन अधिकांश को 1980s के अंत तक रिटायर कर दिया गया और इनकी जगह भारत ने बेहतर ऑप्शंस जैसे मिग-21 और बाद में सुखोई जेट्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। लेकिन मारुत का लेगेसी बेहद महत्वपूर्ण था। यह भारत के लिए इंजीनियरिंग और सेल्फ रिलायंस का पहला कदम था। 1960s में मारुत ने साबित कर दिया था कि भारत अपनी एरोस्पेस कैपेबिलिटीज पर विश्वास रखता है और फ्यूचर एयरक्राफ्ट जैसे तेजस और एमका की नींव रखी मारुत ने। मारुत भले ही अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच पाया हो, लेकिन इसने एक साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर तोड़ा। मारुत ने साबित किया कि इंडिया कैन डिजाइन, बिल्ड एंड डिफेंड विद इट्स ओन फाइटर जेट्स, और ऑल्सो दैट इंडिया कैन हैव अ ड्रीम ऑफ हैविंग मैक 2 फाइटर जेट्स। और यही मारुत की असली लेगेसी है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ही आगे चलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी, जिसका नाम है HAL।